अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे। तो जनाब फिर से एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज मेरी सुबह हो गई थी मुस्तफ़ा के साथ ही, जैसे कि रोज़ होती है। और मुस्तफ़ा को स्कूल भेजने के साथ ही मैंने क्या करा, मशीन लगा ली थी। मुझे कपड़े धोने थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बहुत सारे कपड़े हैं और आज घर में कुछ मज़ीद काम करने हैं। तो अगर आप तो चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे। नो व्हाट अ नाइस जोक है। तो आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलते हैं बच्चे, बच्चों की मस्तियाँ, घरेलू रूटीन और साथ ही साथ मिलती हैं यमी यमी रेसिपीज़। तो बस जनाब, अभी मैंने लॉन्ड्री का एक बैच रख लिया है, उसके बाद जो सर्फ़ का जार है वो खाली हो चुका था। मैंने सोचा जल्दी से इसको रिफ़िल कर लेते हैं। और कपड़े धोने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ सर्फ़ एक्सेल। और टाइल्स की, किचन की, कहीं की भी क्लीनिंग करनी होती है फर्दर, तो फिर मैं बोनस वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ। और बस जैसे ही मैंने ये कैबिनेट मैंने खोलना होता है ना, तो मिराल को याद है कि यहाँ पर उसकी बास्केट रखी है। एक्चुअली में जो ग्रीन वाली बास्केट है वो मिराल की है, उसमें उसके टॉयज़ वगैरह होते थे। अब मैं उसको किचन के इस्तेमाल में ले रही हूँ, क्योंकि वो इधर से उधर ही लुढ़कती रहती थी। उसके बाद है ना, मुश्तबा स्कूल से आ गया था, साथ ही लॉन्ड्री भी अभी चल रही थी, क्योंकि लास्ट बैच मैंने जो डाला उसमें बेडशीट्स थी। तो बस बेडशीट्स का मुझे धोने का कोई इरादा नहीं था, बट फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने पंखे साफ़ करने, क्योंकि इन पंखों पे जो है ना बहुत मिट्टी आ चुकी थी। अब जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। इतनी मिट्टी थी कि जब घूम रहा था तो ये ब्लैक नज़र आ रहा था, जबकि मैंने अभी 15-20 दिन पहले ही डीप क्लीनिंग करी है। लेकिन बस फिर साथ ही मिट्टी आ गई। और वेदर क्योंकि चेंज हो रहा है तो इसलिए ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। घर का सौदा आ गया था, साथ ही साथ मुश्तबा साहब के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उनकी प्रिपरेशन चल रही है। मुझे उसकी कॉपी प्रिपेयर करनी पड़ती है कि बस उसके बाद जो है ना, वो आराम से सुकून से बैठ के खुद काम करता रहे। वेजिटेबल्स मंगवाई थी, वॉश करके रख दी हैं। मेराल के लिए दलिया निकाला है, फ्रीज़र में बना के, फ्रिज में बना के रखा होता है, तो बस निकाल के उसको रखा था बाहर कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। बस बच्चों का बैच अभी निकाल के रखा है, बाकी कपड़े धुल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ कपड़े मैंने यहाँ निकाल के रख दिए थे सिर्फ से, कि फिर वो एक एक करके जो है ना, मैं साथ साथ उनको धोती रहती हूँ, फिर ड्राई करती रहती हूँ। तो बस अब मैं आ गई थी अपने रूम में बाकी के काम करने। मुझे ये पिलो के कवर्स चढ़ाने थे, तो बस मैं यहाँ पे वो चढ़ा रही थी कैमरा सेट करके। और अभी डस्टिंग वगैरह बाकी है, आपको मिरर पे नज़र आ रही होगी ना, मेरी ड्रेसिंग टेबल के मिरर पे थोड़ी सी मिट्टी है अभी। तो डस्टिंग अभी बाकी है, काम मेरे चलते रहेंगे, क्योंकि आज मैंने सारे कामों को एक साथ ही छेड़ लिया है। और साथ ही साथ मुझे मुश्तबा की तैयारी भी करानी है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। इसीलिए व्लॉग जो है ना आजकल लेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम मुश्तबा के साथ स्पेंड करती हूँ, या तो उसको पढ़ा रही होती हूँ या उसके साथ खेल रही होती हूँ। अब आप लोग कहेंगे एग्ज़ाम हो रहे हैं और खेल रही होती है। तो जनाब, खेलने में भी जो है ना मुझे उसको पढ़ाना पड़ता है। मैं उसको खेल खेल में पढ़ाती हूँ, ताकि वो ना इतना एग्जॉस्ट ना हो जाए कि हर वक्त पढ़ रहे हैं, हर वक्त पढ़ रहे हैं। तो बस खेलते खेलते में मैं उसके साथ रिविज़न करती रहती हूँ, ताकि वो जो है ना अजीब सा फ़ील ना करे कि यार क्या मेरे सर पे पढ़ाई आ गई है। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं और हमें पढ़ना पड़ता है, हमें इतना मुश्किल लग रहा होता है सब, कि क्या है, ज़हर लग रहा होता है पढ़ना। तो बस ऐसे ही हमारे बच्चों को भी लगता होगा। लेकिन क्या करें भाई, पढ़ना तो है, इसलिए इसके बगैर गुजारा नहीं है। और मैं जो हूँ ना यहाँ पे कवर्स वगैरह चढ़ा रही थी, तो बच्चे मेरे साथ ही आ गए थे फ़ौरन ही। और जैसे ही कैमरा इनको नज़र आता है ना कि कैमरा आ गया और अब शूट हो रहा है, तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ बात आके करनी होती है, और मुझे तो कुछ बोलियाँ ही मारनी होती है। क्योंकि अभी ये छोटे हैं और इनके खेलने की उम्र है, तो मैं इनको खेलने देती हूँ, मस्तियाँ करने देती हूँ। शरारतें करते हैं, क्या करें, गुस्सा भी आता है, बट डांट भी देती हूँ कभी कभी। लेकिन उसके बाद अफसोस होता है कि अभी तो छोटे हैं, इनको तो कुछ सही की गलत की समझ ही नहीं है, दिन रात की समझ नहीं है। ऑल दो मुश्तबा बहुत जीनियस है, बहुत शार्प है, लेकिन फिर भी यार बच्चा ही है। आप 4 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बस मैं कभी भी जो है ना बच्चों को प्रेशर नहीं डालती, जो है जैसा है चलने देती हूँ, मस्तियाँ करने देती हूँ, कि एक बार बड़े हो जाएंगे, दिन रात की समझ आ जाएगी, आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, तो खुद ही ठीक हो जाएंगे यार। अभी इनका बचपन है, तो इनको इंजॉय करने देती हूँ, और मैं भी इनके साथ खूब मस्तियाँ करती हूँ। साथ ही साथ इनके बाबा, वो तो मैं तो कोई मस्ती नहीं करती जो इनके बाबा इनके साथ मस्ती करते हैं, और ये लोग इसीलिए अपने बाबा के इतने आशिक हैं। बस पापा घर आए नहीं, उसके बाद तुम कौन हो माँ। और ये देखिए, फ़ैन मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भी साफ़ नहीं किया है। इसका हाल देखें अभी कितना काला हो रहा है, मतलब ये जो इसकी डिज़ाइन होती है ना पंखुड़ियों के अंदर, वो पूरी ब्लैक हो रही है, जैसे कभी सफाई नहीं हुई। ये है मेरी सफाई का हथियार, डंडा।
इस डंडे में ब्रश लगाया, इस ब्रश पे मैं कपड़ा चढ़ा के पहले ब्रश से साफ़ करती हूँ, फिर कपड़े से बादल टच दे देती हूँ। तो बस अब मैं स्टूल मंगवा के मैं स्टूल पे चढ़ गई हूँ जनाब। मुश्तबा को मैंने अपने साथ लगा लिया कि मुश्तबा तुम स्टूल पकड़ लो, मम्मा कहीं गिर ना जाए। वैसे उसके पकड़ने से होना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको भी मुझे बिज़ी करना था, तो इसलिए मैंने उसको भी अपने साथ लगा लिया है। और जनाब मुझे कुकिंग भी करनी है आज, तो बस झटपट जो है ना मैं काम निपटाने की कर रही हूँ, लेकिन काम है कि निमट ही नहीं रहे हैं। तो बस ये मैं जल्दी से पंखा साफ़ करती हूँ और उसके बाद मैं किचन की तरफ जाऊँगी और देखूँगी कि आज क्या बनाना है। वैसे तो मैंने वेजिटेबल्स मंगवाई हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कल हमने राइस खाए थे, तो आज मेरी जो सोच है ना वो कह रही है कि या तो मैं चिकन बना लूँ या तो मैं फिर बीफ बना लूँ। लेट्स सी कि मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं मील प्लान करती हूँ ना तो मैं ऐसे प्लान करती हूँ कि एक दिन चावल है तो एक दिन रोटी हो, या फिर एक दिन पास्ता वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ हो, एक दिन चिकन है तो अगले दिन गोश्त हो, इस तरीके का, और एक दिन दाल सब्ज़ी भी हो। तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है और साथ ही साथ आपकी डाइट में तमाम की तमाम चीज़ें जाती रहती हैं, जो कि बहुत हेल्दी वे है अपने मेन्यू को प्लान करने के लिए। और यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो मुझे 2 जमाइयाँ आ गई थी, आई डोंट नो क्यों आई हैं, लेकिन जमाई आ गई थी और लाइट भी चली गई है, जिसकी वजह से जो है ना अब आवाज़ आपको क्लियर आएगी मेरी, क्योंकि पीछे काफ़ी बैकग्राउंड में हो गया है सन्नाटा। सिर्फ चूड़ियों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी फेवरेट जगह पे बैठ के। जी जनाब, वही जगह, वही प्लेस याद है ना आप सबको? जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता होगा मेरे घर में मेरा सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन-सा है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे बैठना, जहाँ बैठ के काम करना। तो फ़िलहाल मैं वहीं बैठी हुई हूँ। मेराल को मैंने सुला दिया था, वो सुकून से सो रही है। उसके पास में मैं इमरजेंसी फ़ैन अभी लगा कर आई हूँ, तो वो मज़े से सो रही है और मैं यहाँ बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये पंखा देख रहे हैं ना आप, मैं कितनी मेहनत मुशक्क़त से साफ़ कर रही हूँ। जब मैं ये काम नहीं करती थी ना तो मुझे फ़ील ही नहीं आती थी इस काम की कोई, लेकिन अब जब मैं करने लगी हूँ ये तमाम के तमाम काम, तो मुझे एहसास होता है। और फिर मेरी नज़रों से जब कोई मिट्टी की तह गुज़रती है ना, मुझे इतनी कराहियत आती है, फिर मैं जी अपना हथियार उठाती हूँ और लग जाती हूँ काम पे। तो बस जनाब यही सब है। फ़ैन तो मेरे ऑलमोस्ट सारे क्लीन हो चुके हैं, बाकी की छोटी-मोटी डस्टिंग है वो करेंगे और उसके बाद मुझे घर में वैक्यूम भी लगाना है। बट वैक्यूम लगाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना बना लूँ। और खाना आजकल जो है ना मैं मॉर्निंग में ही बनाती हूँ, फिर दिन भर मुझे किचन में कोई काम नहीं होता और मेरा सारा दिन बहुत ही रिलैक्स गुज़रता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी और उसके बाद जनाब अब मैं चढ़ा रही हूँ आलू कीमा। और आलू कीमा मैं किस तरह बनाती हूँ, प्याज के साथ तमाम साबित गरम मसाले भगा के फिर इसमें कीमा डाल देती हूँ। जब उसका अपना पानी ड्राई हो जाता है तो फिर उसमें ड्राई मसाले सारे ऐड करके अच्छे से उसकी भुनाई करके उसमें आलू डाल देती हूँ। फिर आलू को 5 से 10 मिनट तक उस मसाले के साथ फ्राई करती हूँ और फिर इसमें पानी डाल के आलू और कीमा गलने के लिए रख देती हूँ। बस यही है मेरी बहुत सिंपल सी रेसिपी। टमाटर भी ऐड करती हूँ यार, ड्राई मसालों के बाद भूल गई थी बताना। तो बस जनाब अब जो है ना ये जितने भी कचरा है ये सारा मैं ट्रैश में फेंक दूँगी, ठीक है? उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश करने हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ने क्या करा है। ये देखें, मैं प्याज़ कट कर रही थी तो उसको भी प्याज़ चाहिए थी, तो मैंने उसको एक प्याज़ दे दी। उसके बाद उसने उसके जितने छिलके थे ना वो सब उतार दिए और सब फैला दिया। अच्छा हुआ मैंने इसीलिए वैक्यूम नहीं लगाया था कि एक बार ना ये बच्चे सब कचरा अच्छे से फैला लें, खेल कूद लें, फिर मैं वैक्यूम लगाऊँगी। और अब मैं वैक्यूम लगाने लगी थी तो मैंने मुश्तबा को यहाँ पे जो है ना जो उसके लिए प्रिपेयर करके रखी थी कॉपी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, वो उसको दे दी है, उसको पढ़ने के लिए बैठा दिया है। वो मज़े से सुकून से पढ़ रहा है और ये मैडम खेल रही हैं, क्योंकि जनाब इनके हैं आजकल मज़े के दिन। जब तक इन्होंने स्कूल नहीं जाना ना तो ये हमारी ऐसी की तैसी करके रखती हैं और पूरे घर में घूमती फिरती रहती हैं। जहाँ इनका दिल करता है आती हैं, जाती हैं, जो गिराना है, तोड़ना है, फोड़ना है वो करती हैं। तो यहाँ पे मैं इसके साथ खेल रही थी और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और अब तो बहरहाल ऐसी हो गई है माशाल्लाह से, जब इनको पता लगता है ना कि कैमरा खुल गया तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हँसती हैं, खुश होती हैं, सबको हँस-हँस के दिखाती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस जी, किचन के बर्तन इनको वॉश कर लेते हैं और यहाँ पे जो है ना कीमा हमारा गलने के लिए मैंने रख दिया है। जब तक ये गलेगा मैं बाकी के काम जल्दी-जल्दी वाइंड अप कर लूँगी। मुस्तफ़ा साहब ने अपना होमवर्क अभी करके रखा है कि मैं आऊँ और मैं चेक करूँ और मैं ये देखें, मैंने अभी कुछ-कुछ काम इसका चेक किया है, जो कि माशाल्लाह इसने बिल्कुल ठीक किया है, नीट एंड क्लीन किया है और अभी
कुछ काम बाकी है तो मैंने इनको ब्रेक दे दिया है कि ये भुट्टा खा लें, क्योंकि इनको भूख लग रही थी और इनको पता था मम्मा ने अपने लिए भुट्टा निकाला है, तो हम दोनों ने हाफ़ ऑफ कर लिया था और मुझे भी भूख लग रही थी काम करते करते, तो हम दोनों ने भुट्टा एंजॉय किया। और मेरा का रोना धोना चल रहा था तो मैंने तमाम काम छोड़ दिया और इसके साथ यहाँ पे आके खेलना शुरू कर दिया। वैसे तो ये रो रही है सोने के लिए, जो कि मुझे पता था, तो अब मैं यहाँ इसको सुलाने की ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने ले लिया अपना लॉयन, ये लॉयन इसकी पप्पो ने गिफ्ट किया था और जो कि अब समझ आने लगा है इनको, तो ये उसको अपने साथ लेके सो रही है। फाइनली ये सो गई हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में और आटा गूंदा रखा हुआ था, तो जो है ना मैंने कहा जल्दी से पराठा बना देती हूँ कि मुश्तबा को कीमे के साथ पराठा खाना बहुत पसंद है और मुश्तबा के बाबा को भी बेसिकली उन्हें पसंद था। और मुश्तबा यही देख के बड़ा हुआ है कि बाबा जो है ना कीमा हमेशा पराठे से खाते हैं, इसलिए मुश्तबा भी पराठे से ही कीमा खाता है। और ये देखिए मेरा इतना खूबसूरत सा पराठा यहाँ पे रेडी हो गया है। बल वाला पराठा मैंने बनाया था, अंदर मैंने इसके जो है ना घी डालती हूँ जब मैं पेड़ा बना रही होती हूँ ना, लेयर सेट कर रही होती हूँ उस वक्त। और सब्जियों का पानी निकल गया है, बर्तन सारे ड्राई हो गए हैं। पहले हम लंच करेंगे, हम नहीं मुश्तबा साहब लंच करेंगे। और मुझे थोड़ी भूख लग रही है, बट मैं जो कीमा है ना वो स्पून से खा लूँगी, क्योंकि आजकल आप सबको ही पता है मैं थोड़ा सा क्लीन ईटिंग कर रही हूँ और थोड़ा कम खा रही हूँ जनाब, ताकि थोड़ी सी जो है ना थोड़ी सी जो हवा भरी है ना वो कम हो जाए, इसलिए। बाकी ऐसे कोई वेट लॉस नहीं कर रही हूँ प्रॉपर, बट कर रही हूँ किसी को बताइएगा मत। और ये जो फ्लावर्स है ना इनको भी मैं सोच रही हूँ कि वॉश कर दूँ हाथ के हाथ, तो बस मैं इनको वॉश करती हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि मेरा हाल उठ गई है। बस जनाब, तो मैं यहाँ पे अब मुश्तबा के आने का वेट कर रही हूँ, साथ-साथ चल रहा है वॉइस ओवर। मिराल उठ गई थी तो उसको भी मैंने दरवाज़े के पास बिठा दिया है, तो वो जो है ना भैया का वेट कर रही हैं। उसके बाद हमने लंच किया, लंच के बाद मुझे बच्चों को नहलाना था, क्योंकि आज रात में हमारा आउटिंग का प्लान है। तो बस जनाब, ये शाम का टाइम है, मैंने बच्चों को नहला-धुला के रेडी कर दिया। अब इनके बाबा आ गए हैं और हम चले गए हैं लाइटें देखने के लिए। तो जनाब, मुझे लाइटें देखना बचपन से ही पसंद है। मेरे बाबा भी मुझे बचपन में हम सब बहन भाइयों को ना लाइटें दिखाने के लिए लेके जाते थे, और अब वो अपने पोता-पोती, नवासा-नवासियों को लेके जाते हैं और मैं अभी भी अपने हस्बैंड के साथ लाइटें देखने जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे लाइटें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा।